मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDRFI में, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके YouTube चैनल हम लोग और द पीपल वॉइस में। मित्रों, आज देश का बहुजन समाज पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रही है। इनका जो सामाजिक योगदान है, जो इनका समाज कार्य है, वह भारत में प्रथम स्तर पे है। और बेसिक जो शिक्षा है और जो शिक्षा से वंचित तबका था, उनके लिए स्कूल खोलने की प्रेरणा उनको उनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से मिली। दंपतियों ने बहुत सारे स्कूल वंचित और शोषित वर्ग के बच्चियों के लिए खोला। इतना नहीं, पढ़ने वाले उसमें भारत के सभी वर्ग के लोग भी थे। पहला स्कूल बेगम फातिमा शेख के घर में खुला था। उससे भी पहले एक ब्राह्मण परिवार ने अपना घर दिया था स्कूल खोलने के लिए, और बाद में उस दबाव पर वो स्कूल वहां बंद करके फिर फातिमा शेख के यहाँ भी खोला गया। बहुत कुछ है इस चर्चा में। हम लोग शिक्षिका की देवी, मैं देवी शब्द इसलिए कर रहा हूं कि इनका परिनिर्वाण हो चुका है, और गोंडियन संस्कृति में पेन यानी हिंदी में देव गुजरे हुए लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको अन्यथा न लें। इनके मुख्य 10 चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, एक इंफॉर्मेशन देंगे, फिर हम इनको सादर नमन करते हुए अपने मुख्य कार्यक्रम पे आएंगे कि हम लोग आज क्या कर रहे हैं। मित्रों, भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले से जुड़ी 10 खास बातें, यह आज तक पर भी चला है। उसने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है। कितने लोगों ने वहां देखा मुझे नहीं मालूम। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में सतारा जिले के स्थित नायगांव नामक छोटे से गांव में हुआ। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खांडोजी था। दूसरा महत्वपूर्ण, महज 9 वर्ष की उम्र में सावित्री का विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ था। उस समय ज्योतिराव फुले भी महज 13 साल के थे, यानी बाल विवाह। ज्योतिराव फुले स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, इसलिए सावित्री ने पढ़ने की इच्छा बढ़ी और ज्योतिराव फुले ने भी पूरा समर्थन किया। सावित्रीबाई ने 17 साल की उम्र में अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर महाराष्ट्र के पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल था। दलित चिंतक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों के अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल या विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। यह सही मायने में समाज वर्ग था, सोशल वर्ग था। सावित्रीबाई फुले ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और रूढ़ियों की बेड़ियां तोड़ने के लिए लंबा संघर्ष किया था।
उन्होंने 1851 में छुआछूत की वजह से समाज से बाहर किए गए समुदाय की लड़कियों के लिए दूसरा स्कूल खोला था। उन्होंने 28 जनवरी 1853 को शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, महिला सेवा मंडल और पीड़ित समुदाय के लोगों को जागरूक करने के लिए सत्य शोधक मंडल आदि की स्थापना की थी। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई थी। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया था। उसके बाद महाराष्ट्र में फैले प्लेग के मरीजों की देखभाल करते हुए 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण हो गया था। मित्रों, यह एक संक्षिप्त में इनके संघर्ष और जीवन गाथा है। अब आपके सामने कुछ चिंतनीय बिंदु मैं रखना चाहता हूं। मैं पहले ही कहता हूं कि हम लोग को मानते हैं कि मानते नहीं हैं। उदाहरण के लिए हम लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बातों पर अमल नहीं करते। बुद्ध को तो मानते हैं, लेकिन बुद्ध की बातों पर अमल नहीं करते। यह हमारा जो चरित्र है, यह चरित्र हमको दोयम दर्जे का नागरिक बना चुका है। भारत के संविधान लागू होने से कुछ विकास तो हुआ, लेकिन चारित्रिक विकास नहीं हुआ। जहां बाबा साहब ने 15 अक्टूबर और उसके आसपास के दिनों में समता, स्वतंत्रता और बंधुता को एक सामाजिक आंदोलन बनाने की बात कही थी, जहां उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता राजनीतिक ध्येय तो बना हुआ है, मुझे विश्वास है कि एक दिन यह सामाजिक ध्येय बनेगा। तो उनके विश्वास को पूरा करने के लिए हम लोगों ने क्या काम किया? एक तो यह बिंदु है। दूसरा बिंदु ये, आज हम माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं। उनको भारत के प्रथम शिक्षिका देवी के नाम से भी हम जान रहे हैं। उनके द्वारा किए गए सोशल वर्क को भी हम समझ रहे हैं, लेकिन हम उनके फॉलोअर केवल इतने में ही है कि उनकी जयंती या परिनिर्वाण दिवस मना लें, या उनके कदमों पे चलते हुए कुछ हम सार्थक व्यवहारिक कार्य भी करें। मित्रों, यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आज बहुजन समाज को नई शिक्षा नीति के कारण शिक्षा से दूर ढकेलने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको समझाने के लिए दूसरा मेरे पास कोई और शब्द है भी नहीं। हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों रुपए अधिवेशनों में खर्च करने वाले इन लोगों ने क्या इस स्थिति की कल्पना नहीं की? उनकी केंद्रीय कार्यकारिणी ने इसकी कल्पना नहीं की, जबकि बाबा साहब ने पहले ही चेताया था, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हम सभी के राइट्स यानी अधिकार समाप्त हो जाए, तब हमारे पास हमारा समाज और संगठन ही बचेगा। आज आपके सामने आरक्षण नामक आपका अधिकार, जिसके कारण आपके चेहरे पे थोड़ी लालिमा आई थी, अच्छे कपड़े पहने थे, आज वो संविधान में रहते हुए भी व्यवहारिक रूप से समाप्ति
के कगार पे खड़ा है। वो कब शून्य हो जाएगा इसको कोई नहीं जानता। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि कुछ भी शून्य नहीं होता, कुछ न कुछ रहता है शेष। जैसे आग और राख, आग की ताप खत्म हो जाती है, राख बचता है, लेकिन राख में चिंगारी बची रहती है। मौका आने पे वो फिर से ज्वाला बन सकती है। लेकिन आज आपका आरक्षण शून्य की कगार पे पहुंचा है। उससे पहले आपकी शिक्षा से आपको दूर ढकेला जा रहा है, और ये सारे षड्यंत्र की पोटली एक मॉड्यूलर वे में मनुवादियों ने बनाकर रखी थी। जैसे उनको मौका मिला उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। इन्होंने महामारी के बुरे वक्त में भी अवसर निकाला और नई शिक्षा नीति के बिल को पारित किया। वो शिक्षा नीति जिसमें पैसे वालों को तो शिक्षा मिलेगा, चाहे पैसे वाला किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, लेकिन जो ये 81 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व से कहते हैं कि उनका हम पेट भर रहे हैं, ऐसे लोगों के बच्चे, यानी मोर देन 60-65%, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 140 से, ये तो शिक्षा से मरहूम हो जाएंगे। और जो लोअर मिडिल क्लास है वह भी इससे मरहूम हो जाएगी। यानी इस शिक्षा के चलते, इस व्यवस्था के चलते भारत में एक दूसरा ब्राह्मण वर्ग पैदा हो जाएगा, जो हमारे और आप में से होगा। क्या हमने ये कभी कल्पना की थी कि ऐसा दिन आ सकता है? और अगर हमने ये कल्पना नहीं की थी तो इसका मतलब ये हो गया कि हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे, हम उस थॉट तक नहीं पहुंचे, हमारी रिसर्च विंग वो नहीं कल्पना कर पाई कि एक समय ऐसा आ सकता है। तब हमारे पास बैकअप के लिए क्या है? निश्चित रूप से आज की डेट में आपका बैकअप 0 है। आप शिक्षा से मरहूम होइए, रोजगार से मरहूम हो जाइए। नई शिक्षा नीति में व्यवस्था है कि आप नहीं पढ़ पाते हैं कक्षा 6 वगैरह, तो आप अपना कारपेंट्री का काम शुरू कर लीजिए, नाई का काम शुरू कर लीजिए, ब्लैक स्मिथ का काम शुरू कर लीजिए। उसका वो प्रैक्टिकल शिक्षा देंगे आपको, लेकिन शिक्षित नहीं करेंगे, वो शिक्षा आपको कतई नहीं देंगे कि आप जाति व्यवस्था का विरोध कर सके। बाबा साहब ने कहा था ना कि अगर निम्न वर्ग शिक्षित होता है तो वह एक दिन जाति व्यवस्था के विनाश के लिए विद्रोह कर देगा, तो विनाश करने के लिए खड़ा हो जाएगा। इसलिए मित्रों, इस देश का शासक वर्ग, मनुवादी जो चाहते हैं कि फांसीवाद और मनुवाद इस देश में कायम रहे, उन्होंने आपके शिक्षा पर तलवार चला दी है। दोष उनका मैं क्यों दूं? जो कुर्सी पर बैठा वो कुर्सी से हटना नहीं चाहता, मैं उसका क्यों दोष दूं? जिनको कुर्सी पर बैठना है उनके प्रयास को तो मैं दोष दूंगा। जिन्होंने यह दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की कि अगर ये सरकारी सुविधाएं हमारी समाप्त हो जाएंगी तो हमारा समाज कैसे सरवाइव करेगा। यह जिम्मेदारी सिविल सोसाइटीज की होती है कि वह समाज के लिए शिक्षा, रोजगार
और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करने का प्रयास करें। अभी हमारे एक मित्र मिले जो मीणा समाज से हैं, राजस्थान से हैं, सरकारी नौकर हैं, ग्रुप सी के। उन्होंने बड़े गर्व से मुझे बताया कि सर हमने, हमारे समाज ने मिलकर 500 करोड़ की 500 करोड़ की यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है राजस्थान में, और उसमें हम अपने समाज को फ्री एजुकेशन देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये होती है सिविल सोसाइटीज। हम माता सावित्रीबाई फुले का जन्म तिथि मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास नहीं करते। मित्रों, अगर आप मेरी वेदना को समझ सकते हैं, प्रयास करिए लोगों को शिक्षित करने का, प्रयास करिए शिक्षण संस्थान खोलने का, मिलके खोलिए। मुझे पता चला है कि एक बहुजनों द्वारा एक और कॉलेज, बड़ा कॉलेज खोला गया है उत्तर प्रदेश में। वो साधुवाद के पात्र है कि लोगों ने मिलकर उस दिशा में काम शुरू किया है। प्रश्न उनका ही नहीं है, प्रश्न उस सोसाइटीज का भी है जो करोड़ों का अधिवेशन करते हैं। बाबा साहब ने कहा समता, स्वतंत्रता और बंधुता को सामाजिक आंदोलन बनाना चाहिए। इस पे काम नहीं हुआ मित्रों। मैं कहता हूं इस पे काम नहीं हुआ। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनका स्वागत है, नहीं काम किया है आपने, और न आप उस काम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है, आपको स्वयं स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सामाजिक आंदोलन को आगे लेकर चलना होगा। मिलेंगे मित्रों फिर आगे की वीडियोज में कुछ और रेफरेंसेस लेकर। आप सभी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं। सुखी रहें, संपन्न रहें। जय भारत, जय संविधान।